बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मुतालिक आपसे गुफ्तगू करेंगे, जो बात आपको बताएंगे वो ये कि आप वज़ाइफ पढ़ते हैं। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा और बहुत से लोग हमसे भी ये बात करते हैं कि हमने भाई वजीफ़ा पढ़ा है लेकिन उसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमने फुला अमल किया है उससे हमें बेनिफिट नहीं मिला, हम एक अरसे से ये अमल करते हुए आ रहे हैं लेकिन हमें इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो एक बात याद रखिएगा, वजीफ़ा पढ़ने से, कुरानी आयात पढ़ने से, कुरानी वज़ाइफ का विर्द करने से जिस मकसद के लिए आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे होते हैं। तो अब पर आपका काम क्यों नहीं बनता? जो लोग कहते हैं कि हम पढ़ते हैं हमारा काम नहीं बनता, तो याद रखिएगा कोताही आपके अंदर है, उस वजीफे के अंदर नहीं है, उस कुरानी वजीफे के अंदर नहीं है, कुरानी आमाल के अंदर नहीं है, ठीक है ना, उस और उन औरादो वज़ाइफ के अंदर नहीं है, कमी पढ़ने वाले के अंदर है। तो आज की इस वीडियो में 8 ऐसी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे औराद और वज़ाइफ अमल नहीं होते, यानी उससे हमें फायदा हासिल नहीं हो पाता। तो 8 कौन सी चीजें वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाजमी तौर पर मुकम्मल देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, अमाल करते हैं, एक अरसे से करते चले आ रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर की खामियां नहीं देखते। तो हमारे अंदर जो खामी होती है, सबसे पहली ये चीज हमारे अंदर पाई जाती है कि हम यकीन कामिल के साथ वो अमल नहीं कर रहे होते। यानी हमने किसी काम के लिए वजीफा कर रहे हैं, नौकरी के लिए, रिस्क में बरकत के लिए वजीफा कर रहे हैं। हम जब वजीफा पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिल के अंदर वहम व गुमान में ये बात होती है पता नहीं होगा या नहीं होगा, काम बनेगा या नहीं बनेगा। यकीन कामिल के साथ आपने अमल करना है, ठीक है। सबसे बड़ी हमारी जो गलती होती है, कोताही होती है, यकीन कामिल हमारे वज़ाइफ पढ़ने के अंदर नहीं होता। दूसरी जो हमारे अंदर खामी पाई जाती है वो ये होती है कि हम तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते। हम वजीफा पढ़ रहे हैं, तस्बीह हाथ में ले ली, वजीफा जारी है, उससे बातें कर रहे हैं, वजीफा जारी है, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, बिल्कुल तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ आपने उस वजीफे को पढ़ना है। तो इंशाल्लाह फिर देखें आपको कैसा रिजल्ट हासिल होता है। तीसरी जो हमारी खामी होती है उसके अंदर ये होती है कि हम जो वजीफा कर रहे होते हैं ना, वो रिस्क के हलाल की पाबंदी नहीं करते। यानी कहीं रिस्क हराम आ रहा है, वो हराम रिस्क हासिल कर रहे हैं, लोगों से झूठ बोलकर हासिल कर रहे हैं, धोखाधड़ी करके हासिल कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं, उसके बाद हम वजीफा पढ़ ले, फिर कहना हमारा वजीफा फायदा नहीं दे रहा। तो रिस्क के हलाल की आपने पाबंदी करनी है, ठीक है, रिस्क के हराम से अपने आप को बचाना है। चौथी हमारे अंदर जो खामी पाई जाती है, फराइज की पाबंदी नहीं करते। वजीफा तो हम कर रहे हैं, नमाज हम नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत, और हम क्या करते हैं, रमजान के रोजे नहीं रखते, ठीक है। तो ये काम हम नहीं करते, फराइज की पाबंदी नहीं करते, वजीफा पढ़ रहे होते और हम बोलते हैं कि वजीफा हमें फायदा नहीं दे रहा। तो फराइज की पाबंदी हमें लाजमी तौर पर करनी है। पांचवा ये कि हराम कामों से हम अपने आप को नहीं बचाते। जबान से झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, आंखों से बदनिगाही कर रहे हैं, गानों से है और कानों से हम बुरी बातें सुन रहे हैं, तो हाथों से हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं। तो ये सारे काम हमारे जारी होते हैं। फिर हम वजीफा पढ़कर हम कहते हैं कि हमारा वजीफा हमें इससे फायदा नहीं दे रहा। तो हराम काम हम करते हैं, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हम अपने वज़ाइफ का रिजल्ट अच्छा चाहते हैं। छठा ये होता है कि अल्फाज की हमारे तसीह नहीं होती, यानी दुरुस्तगी नहीं होती। वजीफा जो पढ़ रहे होते हैं ना, उसका तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं होता, उर्दू लबे लहजे से पढ़ रहे होते हैं, कुरानी वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, तो बिल्कुल हम गलत पढ़ रहे होते हैं। फिर वही हमारी ये बातें शुरू हो जाती हैं, हमारी शिकायतें शुरू हो जाती है कि हम पढ़ते हैं फ़ायदा नहीं होता। तो अल्फाज की तसहीह आपने करनी है, यानी दुरुस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अल्फाज को दुरुस्त आपने जो वो कलिमात पढ़ रहे हैं, जो वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, जो औराद व वज़ाइफ आप कर रहे हैं, उनके अल्फाज की दुरुस्तगी होना ज़रूरी है। सातवां यह कि तहारत का भी एहतमाम करना है। अब जो वजीफा पढ़ रहा है उसने वजू किया या नहीं किया, गुस्ल किया हुआ या नहीं किया हुआ, गुस्ल किया तो दुरुस्त तरीके से किया हुआ या नहीं किया हुआ, कुछ मालूम नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, बस वजीफा लेकर तस्बीह लेकर बैठ जाते। तो भाई तहारत की पाबंदी भी करनी है अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। और आखिरी और आठवीं यह है कि आपने आजिजी और आहोजारी के साथ अपने वजीफा पढ़ना है। अल्लाह की बारगाह के अंदर आजिजी और आहोजारी के साथ रो कर गिड़गिड़ा कर बोला, तेरी बारगाह में अब मैं ये कि वजीफा पढ़ रहा हूँ, तेरी बारगाह के अंदर मैंने अपने हाथों को फैला दिया है, मैंने अल्लाह तू ही मेरी मदद करने वाला है, तू मेरे कामों को संवारने वाला है, तू ही है, तेरी ज़ात है, तेरी ज़ात से मेरी लो लगी है। इस तरीके से आजिज़ी और आहोजारी के साथ वजीफे को पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला फिर देखें आपके औराद व वज़ाइफ पढ़ने आपको किस तरह फ़ायदा देते हैं। तो ये 8 बातें जो आज हमने आपको वीडियो में बताई है, आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर ये पाई जाती होंगी, जब भी आपके औराद व वज़ाइफ आपको
फ़ायदा नहीं देते। तो इन बातों को अपने पास लिख लीजिएगा, और आपके अंदर ये खामी पाई जाती है तो उसको दूर करके फिर वज़ाइफ पढ़े, इंशाल्लाह फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला आप पर कैसा रहम करम फरमाता, और आपके बिगड़े हुए काम इंशाल्लाह फिर देखें कैसे बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फजल करम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।